आज हम पढ़ेंगे विंडरोज डायग्राम के बारे में। प्लॉटिंग ऑफ विंडरोज डायग्राम क्या होता है उसके बारे में, कैसे प्लॉटिंग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे विंडरोज डायग्राम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्लॉटिंग ऑफ विंडरोज डायग्राम्स कैन बी डन इज फॉलोइंग टू वेज। फर्स्ट टाइप है शोइंग डायरेक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ पॉइंट। सेकेंड टाइप होता है शोइंग द डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ वाइंड। दो टाइप से हम उसको शो करते हैं। एक के अंदर शो कर सकते हैं डायरेक्शन और द ड्यूरेशन ऑफ विंड। सेकंड टाइप में उसकी डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ वाइंड। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, विंड वाइंडरोज डायग्राम के अंदर क्या होता है कि आपको डायग्राम यहाँ दिखा रखा है, क्लेम्स का दिखा रखा, जैसे कि वो डायरेक्शन है, सारी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सारी डायरेक्शन इसके अंदर आपको शो कर रखी है। जिस भी डायरेक्शन में होंगे वो डायग्राम अकॉर्डिंग टू आगे इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, इससे आपको पता लगेगा कि हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर पढ़ते हैं विंडरोज डायग्राम में क्या होता है। द रेडियल लाइन, जो रेडियल लाइन है वो इंडिकेट करती है विंड डायरेक्शन को, एंड द ईच सर्कल रिप्रेजेंट करता है ड्यूरेशन ऑफ विंड को टू ए सर्टेन स्केल। ठीक है। फ्रॉम द विंड रोज डायग्राम द टोटल जो परसेंटेज है विंड ब्लोइंग इन दी, जो टोटल परसेंटेज है वो किस डायरेक्शन में ब्लोइंग कर रही है, वो साउथवेस्ट डायरेक्शन में is 15.5%, and the accordingly this point is marked along southwest direction में उसको मार्क करते हैं। Now similarly all other values are plotted and then joined by the straight line के साथ उसको join कर दिया जाता है। The best direction of runway is indicated along the direction of longest line on the windrows diagram। ठीक है, जो बेस्ट डायरेक्शन होती है रनवे की इंडिकेट करने के लिए वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ विंडरोज डायग्राम में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फ्रॉम द विंडरोज डायग्राम साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट ओरिएंटेशन होती है रनवे की। ठीक है, दिस टाइप ऑफ विंडरोज डायग्राम डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ क्रॉस विंड कंपोनेंट्स को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ विंडरोज डायग्राम में क्या होता है, फ्रॉम द विंड डाटा के अकॉर्डिंग इट इज ऑब्जर्व दैट द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरेशन विच द विंड वेलोसिटी इज लेस देन 6 किलोमीटर पर आवर है, वर्क आउट ऑफ टू दी 100 इक्वल टू 12 या 100 से लेके 180 तक है उसका वर्कआउट। ठीक है, होता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज क्लैम्प पीरियड। जैसे कि आपको डायग्राम में सेंटर के अंदर बीच में दिखा रखा है कि क्लैम्प पीरियड है कौन सा होता है, वो होता है कि जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ टाइम ऑफ ड्यूरेशन विद द वेलोसिटी इज लेस देन 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वर्कआउट टू 12 तक है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लाइंब पीरियड। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशंस ऑफ लैंडिंग एंड द टेक ऑफ बिकॉज ऑफ किस रीजन से, लो विंड वेलोसिटी की वजह से। द विंड वेलोसिटी इज बिलो द 6 किलोमीटर पर आवर होता है तो हैव नो इफेक्ट ऑन द फिक्सिंग ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रनवे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम बनाते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंसंट्रेटेड सर्कल्स विद रेडियाई corresponding to the 6, 25, 50 and the 80 किलोमीटर पर आवर to the some circles are drawn। ठीक है, कितने कितने पे क्रॉसपोंडिंग की रेडियस की 6 की 25, 50 एंड द 80 किलोमीटर पर आवर पे सम स्केल आर दी ड्रॉन किया जाता है। द ईच सर्कल जो होता है वो हमारी रिप्रेजेंट करता है विंड वेलोसिटी टू द सेम स्केल के अंदर। ठीक है, ये आपको ये डायग्राम में दिखा रखे कंसंट्रेटेड सर्कल्स। उसके बाद है स्टार्टिंग विद द सेंटर of the concentrated circle the 16 radii direction are shown on the outer direction में, जो हमारा outer direction होता है वो 16 का रेडियल डायरेक्शन होता है। the midpoint of 16 arc on the outermost concentrated circle are marked and they are giving the cardinal direction of the compass like in north direction को शो करेगा and the नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, इर्थ नॉर्थ ईस्ट को शो एंड ईस्ट डायरेक्शन को, दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन को ये शो करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में आगे क्या है, द रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन ऑफ विंड एंड द एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज आर शोन फॉर द ईच कार्डिनल डायरेक्शंस।
It may be noted that the cardinal directions is the center to the sector. ठीक है, इसके बाद है ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर templates or the paper strip is taken, its length should be slightly greater than the diameter of windrows diagram से ज़्यादा होना चाहिए, and its width should be greater than the twice of allowable crosswind component equal to 25 km/h. आगे the scale of crosswind component should be the same as that of concentrated circles of the windrows diagram. Next है आगे, along the center of the length of this template, a line is marked corresponding to the direction of runway. The two parallel lines, one on other side of the center line, is drawn at the center equal to the allowable crosswind corresponding 25 km/h from the center line. In the other words, the two parallel lines are 50 km away from each side. The windrows diagram is fixed in the position on a drawing board पे fix होती है. A hole is drilled in the center of the template and it is placed on the windrows diagram such that it center line over the center of the windrows is diagram. In this position, the template is fixed by a pin passing through the its center, so that the template can be rotated about then pin axis के ऊपर rotate करेगा. The template is rotated and placed along the particular direction के अंदर. This position of template, the duration of 25 to 50 to 80 km/h wind are read by the कार्डियल डायरेक्शन के थ्रू, जिसके अंदर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ की डायरेक्शंस को इंडिकेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. द लेइंग बिटवीन टू एक्सट्रीम पैरेलल लाइन मार्क्ड ऑन द टेम्पलेट. द सम ऑफ ऑल दिस ड्यूरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज, एक्सप्रेस करेगा उसकी परसेंटेज को, एंड गिव्स द टोटल विंड कवरेज फॉर दैट डायरेक्शन. The template is then the rotation and the place in the next direction. ठीक है, जो रोटेट कर रहा है प्लेस कर रहा है इन दी नेक्स्ट डायरेक्शन को. द टोटल विंड कवरेज इज कैलकुलेटेड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड ऑल दी डायरेक्शन. तो इस तरह जो हमारा होल प्रोसेस रिपीटेड करते रहेंगे ऑल डायरेक्शंस के अंदर. द डायरेक्शन विच गिव द मैक्सिमम विंड कवरेज इज द सुटेबल डायरेक्शन फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे. नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे बेसिक लेंथ, जो रेलवे की लेंथ है उसके बारे में, कि बेसिक रनवे लेंथ क्या होती है. ठीक है, जो हमारी बेसिक रनवे लेंथ होती है वो कुछ अजम्पशंस की कंडीशन पे डिपेंड करती है. फर्स्ट है कि नो वाइंड इज ब्लोइंग ऑन द रनवे. नेक्स्ट है द एयरक्राफ्ट इज लोडेड टू इट्स फुल लोडिंग कैपेसिटी के साथ. उसके बाद नेक्स्ट है द एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट द सी लेवल पे. नेक्स्ट है द रनवे इज लेवल्ड 0 इफेक्टिव ग्रेडियंट पे. द स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन 15 डिग्री का मेंटेन रहना चाहिए. उसके बाद द मैनर इन विच द एयरक्राफ्ट एक्चुअली परफॉर्म्ड इन लोडिंग एंड द टेकिंग ऑफ विल बी डिसाइडेड टू द लार्ज एक्सटेंट द लेंथ ऑफ रनवे पे डिपेंड करता है. दीज आर फॉलोइंग 3 केसेस हैं. नेक्स्ट आगे जिसके अंदर जो हमारा एक्चुअली मैनर वाला द टेकिंग ऑफ रनर है वो, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे. उसके केसेस है 3 केसेस हैं. फर्स्ट है नॉर्मल लैंडिंग के ऊपर, नेक्स्ट है नॉर्मल टेक ऑफ, उसके बाद स्टॉपिंग एंड इमरजेंसी. इमरजेंसी के अंदर हमें स्टॉपिंग करनी है, जिसके अंदर फर्स्ट केस है हमारा नॉर्मल लोडिंग के अंदर. उसका डायग्राम आपको दिखा रखा है कि ये वाला जो हमारा ऊपर वाला ये सरफेस यहाँ कहलाएगा रनवे. उसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगी नॉर्मल लोडिंग में. यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस होने चाहिए कंसिडर, ताकि साइड डिस्टेंस जो हमारे 15 मीटर. उसके बाद जो स्टॉपिंग से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 60% का लोडिंग डिस्टेंस जो हमारा लैंडिंग का होता है उसका डिस्टेंस होता है. जो टोटल यहाँ रनवे से लेके यहाँ तक का जो साइड डिस्टेंस तक होता है वो लैंडिंग का डिस्टेंस कहलाता है. नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं नॉर्मल लैंडिंग के अंदर. ये शोइन इन द फिगर, जैसे कि आपको भी फिगर दिखाया था उसके बारे में. द एयरक्राफ्ट शुड बी कैम टू स्टॉप विद ए 60%.
of the landing distance, assuming that the plot the make approaches at the proper speed, ठीक है, and the crossing of threshold of runway at a height of, किसके ऊपर क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड का रनवे का एट 15 मीटर, जैसे कि अभी पीछे हमें डायग्राम में दिखाया हुआ था इसकी थ्रेशोल्ड लैंडिंग। द बेसिक लेंथ इस पे डिपेंड करता है नॉर्मल लैंडिंग पे, नॉर्मल टेक ऑफ पे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट है नॉर्मल लैंडिंग क्या है, इसके अंदर हमें डायग्राम में दिखा रखा है इसकी, ये रनवे स्टॉपिंग, ये 15 मीटर का इसका डिस्टेंस है, ये 60% का लैंडिंग डिस्टेंस है टोटल, ये लैंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा लैंडिंग का डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम की क्या चीज़ है। नॉर्मल लैंडिंग एज ए सोन एज ए फिगर, जैसे कि हमारे डायग्राम में दिखा रखा है, द कैम टू दी द एयरक्राफ्ट शुड कैम टू दी स्टॉप विद इन 60% के ऊपर ऑफ द लैंडिंग डायरेक्शन, अज्यूमिंग दी प्लॉट मार्क अप्रोचेस एट द प्रॉपर स्पीड के ऊपर एंड द क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ द रनवे एट द हाइट ऑफ 15 मीटर। एंड नेक्स्ट आगे क्या था, बिगिनिंग जो हमारा रनवे का जो पोर्शन है इज यूज फॉर लैंडिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड या पॉइंट ऑफ एंट्री बोलते हैं, ठीक है। द रनवे इज ऑफ द फुल स्ट्रेंथ, पेमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द इंटायर लैंडिंग डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आगे बेसिक लेंथ के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर ही नॉर्मल टेक ऑफ, ठीक है। नॉर्मल टेक ऑफ में जो ये हमारा है, जैसे कि इसके अंदर हमारा क्या था कि 15 मीटर का था, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा हाइट ऑफ रनवे की अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड ऑफ हाइट ऑफ रनवे कितनी थी इसकी 15 मीटर पे, इसके अंदर वही चीज़ क्या है 10.5 मीटर है, और ऊपर वाला सेक्शन वो रनवे का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो यहाँ 10.5 मीटर तक का सेक्शन हमारा जो लेंथ ऑफ डिस्टेंसिंग कहलाता है, ठीक है, लोडिंग वाला डिस्टेंस कहलाता है। उसके बाद यहाँ से लेके ये हाइट ऑफ रीच वाला पॉइंट, उसके बाद ये टोटल है, टोटल ऑफ डिस्टेंस कितना है इतना ही। उसके बाद उसका प्लान, यहाँ टेक ऑफ प्लान सेक्शन दिखा रखेगी, ये वाली हमारी कैरी वे कहलाएगी, जो कैरी वे बना होता है उसकी विड्थ कितनी दे रखी है 150 मीटर तक, ठीक है। इसमें आगे इसका पढ़ते हैं कि टेक ऑफ में क्या है, रनवे टेक ऑफ में द टेक ऑफ डिस्टेंस must be for a specific weight of aircraft 115 meter 115 meter percentage for the actual distance aircraft used to reach the height of, इसमें कितने रीचिंग के लिए हाइट 10.5 मीटर, ठीक है, जो हमारे डायग्राम में दिखा रखा था। जो डिस्टेंस ऑफ ईच हाइट ऑफ इज 10.5 मीटर शुड बी इक्वल टू किसके होएगा 115% ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस के। द नॉर्मल टेक ऑफ रिक्वायर्स ए क्लियर वे, नॉर्मल टेक ऑफ में किसकी रिक्वायर्स होती है, रिक्वायर्स ए क्लियर वे विच इज डिफाइंड एज द एरिया बियॉन्ड द रनवे नॉट लेस देन 150 मीटर वाइड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर लोकेटेड अबाउट द एक्सटेंडेड सेंटर लाइन ऑफ रनवे एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट अथॉरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, इट एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है इन द टर्म ऑफ क्लियर वे, द एक्सप्लेन क्लियर वे प्लान एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द रनवे विद ए अपवर्ड स्लोप नॉट एक्सीडिंग 1.25%। इट इज टू बी सीन दैट द क्लियर वे इज फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, से फ्री होना चाहिए। द क्लियर वे शुड नॉट बी मोर देन 1/2 से द डिफरेंस बिटवीन कितना होना चाहिए 115% ऑफ द इसके लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस एंड द ये हमारा टेक ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। द स्टॉपिंग नेक्स्ट है थर्ड वाला, स्टॉपिंग इन इमरजेंसी की केस में फॉर द इंजन फेलियर केस ऑफ टेक ऑफ डिस्टेंस में इट इज एक्चुअली डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ हाइट, इसमें कितनी होनी चाहिए 10.5 मीटर विद नो परसेंटेज अप्लाइड, इसके अंदर कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं होगी। इट इज ऑल्सो इंसिडेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गेनाइज द इंजन फेलियर के केस में, इन केस ऑफ इंजन फेलियर sufficient distance should be available to the stopping for the aeroplane की stopping के लिए, rather than continue take off कर सकते हैं। The distance is known as accelerate stopping distance, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ डायग्राम में हमें दिखा रखा है स्टॉपिंग की इमरजेंसी की केस में
कि रनवे का, ये हमारा रनवे है यहाँ पे। उसके बाद इंजन का फेलियर सेक्शन दिखा रखा है यहाँ, क्लियर शुड नॉट बी मोर देन द हाफ ऑफ डिस्टेंस, ये चीज आपने दिखा रखी है। जो उसकी हाइट है यहाँ बता रखी 10.5 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्टॉपिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो क्लियर वे रहेगा। एक्सेलरेटिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दिखा रखा है, ये टेक ऑफ का पूरा टोटल डिस्टेंसिंग दिखा रखा है, ठीक है। इमरजेंसी के केस में ये सेम डायग्राम प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान ये सेक्शन दिखा रखे, इसकी विड्थ जो बताई थी 150 वाली वो चीज प्लान दिखा रखी सेक्शन है, ये प्लान है। उसके बाद है स्टॉपिंग इन इमरजेंसी में क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लियर वे और ए स्टॉप वे ऑन दी बोथ केसेस के अंदर, ठीक है, ऑन दी बोथ इन दी दिस केस में, ठीक है। क्लियर वे और स्टॉप वे दोनों की रिक्वायरमेंट होता है। स्टॉप इज डिफाइंड एज द रेक्टेंगुलर एरिया जो है होता है एट द एंड ऑफ रनवे इज कॉल्ड इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम टेक ऑफ कर रहे हैं जो रेक्टेंगुलर एरिया उसको हम बोलते हैं स्टॉप वे। इट इज पेव्ड एरिया इन विच द एयरक्राफ्ट कैन बी स्टॉप होता है, ठीक है, आफ्टर द इंटरप्टेड टेक ऑफ ड्यू टू द इंजन फेलियर की केस में। इट्स विड्थ इज एट लीस्ट इक्वल टू द विड्थ ऑफ रनवे की होती है, and the thickness of pavement less than that of runway, but yet sufficient to the take and the load of, ठीक है, sufficient take the load। उसके बाद इसे स्टॉपिंग इमरजेंसी में क्या है, द क्लियर शुड नॉट बी, जो क्लियर वे है वो शुड नॉट बी मोर देन 1/2 द डिफरेंस बिटवीन टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। All the above the three cases are considered for the jet engine or aircraft, and for the position of engine aircraft only the first and the third case are the considered, और से first और third case